नमस्कार, मैं अविनाश रमन रमन मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेन का पार्ट थर्ड। तो चलिए देखते हैं सवाल। पहला सवाल है आपका। पहला सवाल है, दो रेलगाड़ी समान गति से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है तथा वे एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें। गति यानी स्पीड आपको निकालना, चाल निकालना है प्रत्येक रेलगाड़ी की। तो देखिए, समान गति से जा रही है और विपरीत दिशा में जा रही है। दो रेलगाड़ी है, दोनों विपरीत दिशा में जा रही है। तो मान लीजिए पहली रेलगाड़ी इधर जा रही है, दूसरी इधर आ रही है, और बोला है कि दोनों समान गति से जा रही है। अब देखिए, दोनों का गति आपको सवाल में नहीं दिया हुआ है, बस इतना बोला है कि समान गति से जा रही है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि पहले की गति x किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरी की भी गति क्या हो जाएगी, समान गति है तो दूसरा भी x किलोमीटर पर आवर से जाएगा। ठीक है। फिर आगे बोला प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है। प्रत्येक मतलब पहली की भी 80 मीटर और दूसरी की भी कितनी है, 80 मीटर है। फिर आपसे बोला गया है कि बताइए प्रत्येक रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। तो देखिए, दोनों रेलगाड़ी चल रही है, विपरीत दिशा में अगर चल रही है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल जुट जाता है, यानी दोनों चाल का योग। दोनों चाल का योग कीजिएगा, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो पार करने में कितनी दूरी तय करेगी, तो जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो पार करने में तय की गई दूरी क्या होती है, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग। तो दूरी कितना, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग, तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 80 यानी 160 मीटर। तो दूरी 160 मीटर तय की है। चाल है सापेक्ष चाल 2x किलोमीटर पर आवर, और बोला है कि वे 16 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। तो आपको समय भी दिया हुआ है। तो देखिए, फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूरी कितना दिया हुआ है, 160 मीटर, बराबर दूरी बराबर चाल कितना है, 2x किलोमीटर पर आवर है, लेकिन दूरी मीटर में है, समय सेकेंड में दिया हुआ है, तो चाल आपका होना चाहिए मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दिए। अब ये चाल जो है आपका मीटर पर सेकेंड में आ गया, गुना समय। समय कितना दिया हुआ, 16 सेकेंड। देखिए, 16 से अगर काटिएगा 160 को तो 10 बार में कटेगा, बराबर के इस तरफ और उस तरफ ऊपर वाले संख्या को ऊपर वाले से काट सकते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 16 से 10 बार में कटा। अब यहाँ x का वैल्यू निकालिएगा तो ये 18 कहाँ जाएगा, इधर 10 के साथ गुना हो जाएगा और 2 और 5 आ जाएगा नीचे। तो x बराबर अगर आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 10 गुना 18 डिवाइडेड बाय 5 गुना 2, 2 गुना 5 लिखिए, 5 दूना 10, 10 से 10 कैंसिल, ये हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। और x आप क्या माने थे, x माने थे दोनों ट्रेन की गति यानी चाल। तो यहाँ से दोनों ट्रेन की जो चाल आ गई वो आ गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि दोनों ट्रेन समान गति से जा रही है तो दोनों ट्रेन की चाल कितनी होगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक वृक्ष को 15 सेकंड में पार करती है तथा विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 20 सेकंड में पार करती है। अब यहाँ भी दो रेलगाड़ी है और पहली रेलगाड़ी जो है वो 180 मीटर लंबी है, ठीक है, और वो एक वृक्ष को पार कर रही है। अब देखिए, अगर कोई ट्रेन अगर किसी पेड़ को पार करे, किसी वृक्ष को पार करे, तो उस पेड़ को पार करने में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तो आप बोलिएगा ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होगी ट्रेन की लंबाई के बराबर। और ट्रेन की लंबाई कितनी है, 180 मीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस वृक्ष को पार करने में ट्रेन कितनी दूरी तय की होगी, ट्रेन की लंबाई यानी 180 मीटर। तो दूरी हो गया 180 मीटर, और उस वृक्ष को पार करने में जो ट्रेन समय ले रहा है वो 15 सेकंड का समय ले रहा है। तो यहाँ से हम पहले ट्रेन की चाल निकाल सकते हैं। तो चाल कितना हो जाएगा, दूरी है 180
बटे समय ले रहा है 15, 180 बटे 15 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो पहले ट्रेन की चाल निकल गई 12 मीटर पर सेकंड। देखिए सवाल में बोला गया दो ट्रेन है, एक मान लीजिए इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ आ रही है। पहले ट्रेन के तो हम लोग चाल निकाल लिए 12 मीटर पर सेकंड है, दूसरे ट्रेन की चाल पूछी जा रही है तो मान लेते हैं ये x मीटर पर सेकंड दूसरे ट्रेन की चाल है, और बोला गया है कि उतनी ही लंबी ट्रेन, विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबी ट्रेन, मतलब जितनी पहली है, तो पहली अगर 180 मीटर की है तो दूसरी भी कितनी हो जाएगी, 180 मीटर की हो जाएगी। तो दोनों ट्रेन अगर एक दूसरे को पार करेगी तो यहाँ दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि दोनों ट्रेन अगर विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार कर रही है तो सापेक्ष चाल क्या होगा, और दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है तो पार करने में कितना दूरी तय करेगी। तो सापेक्ष चाल क्या होगा, सापेक्ष चाल जब विपरीत दिशा में दोनों ट्रेन पार कर रही है तो सापेक्ष चाल हो जाएगा दोनों के चाल का योग। विपरीत दिशा में हम लोग क्या करते हैं, दोनों के चाल को जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 12 + x मीटर पर सेकंड सापेक्ष चाल। और दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना दूरी तय की होगी, तो दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को पार करेगी, जब एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है तो पार करने में तय की गई दूरी होती है दोनों ट्रेन की लंबाई का योग। ठीक है, तो 180 + 180 कितना हो जाएगा, 360 मीटर की दूरी तय की होगी। अब आपको पूछा जा रहा है कि बताइए दूसरी ट्रेन की गति कितनी है, यानी इस x का वैल्यू आपको निकालना है। आपको पता है दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी कितना है 360, तो दूरी बराबर चाल कितना है 12 + x मीटर पर सेकंड, और समय कितना है 20 सेकंड। समय सेकंड में है, दूरी मीटर में है, और चाल हमारा मीटर पर सेकंड में है, तो यहाँ कोई गुना भाग नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर इस 20 से इसको काट दे तो 18 दूना 36, 18 बार में कटेगा, तो 12 + x बराबर 18। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालिएगा तो इस 12 को इधर लाइएगा तो इधर क्या है 18 और -12, तो x का वैल्यू आ गया 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपको जो गति है वो किलोमीटर पर आवर में पूछी गई है, तो अगर 6 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना कर दीजिए। 18 × 6 होता है 108 बटे 5 कीजिएगा, 5 दूना 10, 5 का 5, दशमलव लगाइए 3 बचा, 0 आ गया, 30 5 के 30, तो 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो जो दूसरी ट्रेन की गति यानी चाल होगी वो कितनी होगी 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है दो रेलगाड़ियां 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही है, जिनकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर तथा 380 मीटर है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी, समय पूछा गया है। और यहाँ बोला है कि दो रेलगाड़ी है जो 42 किलोमीटर तथा 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में जा रही है। तो समान दिशा में अगर जा रही है, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, और दूसरी रेलगाड़ी इसी दिशा में 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। दोनों की दिशा समान है, दोनों की दिशा अगर समान है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल यहाँ घटेगा। अगर समान दिशा में जा रहा है तो सापेक्ष चाल क्या होता है, आपस में घट जाता है, यानी दोनों का अंतर लेते हैं। तो 84 में से अगर 42 को घटा दे तो कितना बचेगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसे अगर आप मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए तो 42 × 5/18, 6 से काटिएगा 3, 6 × 7 42, 7 × 5 35, यानी 35/3 मीटर पर सेकंड हो गया सापेक्ष चाल। और देखिए ट्रेन की लंबाई दी हुई, पहली ट्रेन की लंबाई है 320 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई है 380 मीटर। अगर दोनों ट्रेन है, एक इसमें पार करेगी, जो अधिक गति वाली ट्रेन होगी, जो अधिक चाल वाली होगी, वो दूसरी ट्रेन को पार कर जाएगी। तो ट्रेन अगर दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो पार करने में तय की गई दूरी क्या होगी, दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर। और ध्यान रखिएगा चाहे किसी भी दिशा में पार करे, विपरीत दिशा में पार करे या फिर समान दिशा में पार करे,
पार करने में तय की गई दूरी होगी दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो यहाँ समान दिशा में पार कर रहा है, उससे मतलब नहीं है, दूरी हमें निकालना है। तो दूरी क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो दोनों ट्रेन की अगर लंबाई को आप अगर जोड़िएगा तो 320 प्लस 380 कितना हो जाएगा, 700 मीटर। तो 700 मीटर हमारा दूरी हो गया। सापेक्ष चाल इतना है। आपको क्या पूछा है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना निकला है 700, चाल कितना है 35/3। अब इस 3 को ऊपर ले जाइएगा, सबसे ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 700 गुना 3/35। 35 से काटिएगा, 35 दूना 70, 20 बार में 20 दिया 60 सेकंड। तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो कितना समय लेगी, 60 सेकंड का समय लेगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। उनमें तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई पूछा गया है, ट्रेन की लंबाई, प्रत्येक की लंबाई, और आपको बोला है समान लंबाई की दो ट्रेन, यानी पहली ट्रेन की जो लंबाई होगी वही दूसरी ट्रेन की भी लंबाई होगी। तो देखिए लंबाई हमें पता नहीं है, मान लेते हैं कि पहली ट्रेन की लंबाई x मीटर है और दूसरी ट्रेन की भी लंबाई कितनी है, x मीटर, और दोनों एक ही दिशा में जा रही है। पहली जा रही है 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी जा रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब देखिए समान दिशा में जैसे ही आप देखिए तो सापेक्ष चाल, ये दिमाग में ही ये सारा चीज चलना चाहिए, सापेक्ष चाल क्या होगा, घट जाएगा। दोनों के चाल का अंतर 46 में से 36 घटाइएगा कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। अगर इसे मीटर पर सेकंड में बदल ले तो 10 गुना 5/18। 2 से काटिएगा 9, 2 से काटिएगा 5, 5 गुना 5 कितना हो गया, 25/9 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से सापेक्ष चाल निकल गया। अब दोनों ट्रेन अगर पार करेगी एक दूसरे को, तो एक दूसरे को पार करने में कितना दूरी तय करेगी, तो दोनों ट्रेन की लंबाई का योग, और दोनों ट्रेन की लंबाई को क्या माने हैं, x माने हैं। तो दूरी कितना होगी, x + x 2x मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, तो लंबाई कितनी है। अब देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। समय क्या दिया हुआ है कि उनमें से तेज चलने वाली धीमी चलने वाली गाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है, तो समय दिया हुआ है 36 सेकंड। चाल दिया हुआ है 25/9 मीटर पर सेकंड और दूरी है 2x। तो दूरी बराबर, दूरी यानी 2x बराबर, दूरी बराबर 2x बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है 25/9 मीटर पर सेकंड और समय कितना है 36 सेकंड। 9 चौके 36, यहां से हो गया 2x बराबर 25 चौके 100। 2x बराबर 100, तो x बराबर क्या होगा 100/2। 100/2 कीजिएगा, काटिएगा कितने बार में कटेगा, 50 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया 50 मीटर, और x आप क्या माने हैं, ट्रेन की लंबाई, और x का वैल्यू आया 50 मीटर। इसका मतलब प्रत्येक ट्रेन, दोनों में से पहले की भी लंबाई 50 मीटर और दूसरी की भी लंबाई कितनी होगी 50 मीटर। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो होगी 50 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 4 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी ने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने में 8 घंटे, पार करने के 8 घंटे बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है, तो मालगाड़ी की गति क्या होगी। देखिए सवाल में बोला गया है कि एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 4 घंटे बाद, तो इसको आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये स्टेशन है, यहाँ स्टेशन है, ठीक है। अब इस स्टेशन से पहले निकली मालगाड़ी,
और फिर स्टेशन से निकली है कोई दूसरी गाड़ी, ठीक है, सवारी गाड़ी मान लेते हैं, ये मालगाड़ी है, और इसी स्टेशन से फिर कोई दूसरी ट्रेन निकली है, उसको सवारी गाड़ी मान लेते हैं, ठीक है, दूसरी ट्रेन जो निकली है उसको सवारी गाड़ी मान लेते हैं। तो मालगाड़ी के पार करने के 4 घंटे बाद सवारी गाड़ी निकली, जिस समय मालगाड़ी पार की होगी उसके 4 घंटे बाद सवारी गाड़ी आई। तो हम एक टाइम के रेफरेंस ले लेते हैं, एक टाइम ले लेते हैं और उससे समझाते हैं कि आपको समझने में थोड़ा सही रहेगा। मान लेते हैं कि मालगाड़ी 8 बजे सुबह में यहाँ से निकली होगी, ठीक है, तो इसके 4 घंटे बाद यानी सवारी गाड़ी कितना बजे निकली होगी, 12 बजे निकली होगी दोपहर में। 8 बजे सुबह में अगर मालगाड़ी निकली है तो मालगाड़ी द्वारा स्टेशन पार करने के 4 घंटे बाद, तो 4 घंटे बाद कौन निकली होगी, सवारी गाड़ी, यानी 12 बजे निकली होगी। और 4 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए उस स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 8 घंटे बाद 12 बजे सवारी गाड़ी स्टेशन पार की है और इसके 8 घंटे बाद यानी 12 बजे से 8 घंटे बाद कितना बजे, 8 बजे, और 8 कब का बज रहा होगा, शाम का बज रहा होगा, 8 PM हो रहा होगा। 8 बजे वो रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल गई होगी, यानी 8 बजे उसको पार कर गई होगी। तो इसे पार करने में टोटल कितना समय लगा है, देखिए 8 घंटे का समय लगा। और 8 घंटे में ये वाली सवारी गाड़ी जो है वो कितना दूरी तय की होगी, तो सवारी गाड़ी की जो एक और रेलगाड़ी को हम लोग सवारी गाड़ी माने हैं, इसका आपको चाल दिया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 8 घंटे बाद पार की है। तो इस 8 घंटे में जो सवारी गाड़ी होगी वो कितना दूरी तय की होगी, वो दूरी तय की होगी चाल गुना समय। चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 8 घंटा लिया है, यानी 480 किलोमीटर का दूरी तय की होगी। इस स्टेशन से 480 किलोमीटर आगे पकड़ी होगी उस मालगाड़ी को, तो इसी स्टेशन से तो मालगाड़ी निकली है ना, और इस स्टेशन से अगर 480 किलोमीटर आगे पकड़ी मालगाड़ी को, इसका मतलब मालगाड़ी भी 480 किलोमीटर चली। इस स्टेशन से 480 किलोमीटर आगे मालगाड़ी भी, इस स्टेशन से 480 किलोमीटर आगे पे सवारी गाड़ी ओवरटेक कर गई होगी उसको। लेकिन ये मालगाड़ी 480 किलोमीटर कब होगी, 8 बजे शाम में, क्योंकि 8 बजे शाम में इसको पकड़ी है। 8 घंटे बाद बोला गया है ना, तो 12 बजे चलना शुरू किया, 12 बजे के 8 बजे बाद यानी 8 बजे शाम में, 8 घंटा बाद, यानी मालगाड़ी को 8 बजे शाम में वो क्रॉस की होगी। अब मालगाड़ी देखिए स्टेशन पे थी सुबह 8 बजे और वो पकड़ाई कब है, शाम के 8 बजे, यानी मालगाड़ी को 12 घंटा लगा है। स्टेशन से इस पॉइंट तक आने में मालगाड़ी को कितना लगा, 12 घंटा, और स्टेशन से इस पॉइंट आने में सवारी गाड़ी को कितना लगा, 8 घंटा। और इस 8 घंटा में सवारी गाड़ी चला कितना, 480 किलोमीटर। तो यानी इस 12 घंटा में यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा, जो मालगाड़ी तय किया है वही सवारी गाड़ी भी तय किया होगा। सवारी गाड़ी जब स्टेशन से यहाँ तक दूरी 480 किलोमीटर तय किया है, तो मालगाड़ी भी स्टेशन से यहाँ तक की दूरी 480 किलोमीटर तय की होगी। लेकिन उसके लिए समय मालगाड़ी कितना ली, 12 घंटे का। तो अगर मालगाड़ी की चाल निकालिएगा, मालगाड़ी की चाल निकालिएगा, तो मालगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना तय किया है, दूरी तो 480 किलोमीटर ही तय किया होगा मालगाड़ी भी, और समय कितना लिया उसके लिए, 12 घंटा, तो 12 चौके 48। तो मालगाड़ी की जो चाल होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, दो ट्रेन चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए शाम 6 बजे और शाम 6:30 पर चलती है और उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेगी। देखिए यहाँ से चलना शुरू की और यहाँ पहुँचना है। मान लीजिए ये पॉइंट दिल्ली है और ये पॉइंट चंडीगढ़। दो ट्रेन चली है, एक ट्रेन शाम 6 बजे चलना शुरू कर दी और दूसरी ट्रेन खुली है 6:30 पे। अब देखिए कि जब सापेक्ष चाल हम लोग यूज करते हैं, सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो सापेक्ष चाल तब यूज कर सकते हैं जब दोनों वस्तु या दोनों व्यक्ति एक साथ चल रहा हो।
ऐसा नहीं कि एक चल रहा है एक रुका हुआ तो सापेक्ष चाल लगा देंगे, नहीं। जब दोनों मूव कर रहा हो, दोनों चल रहा हो, तब हम लोग क्या करते हैं, सापेक्ष चाल यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए कि पहली रेलगाड़ी खुली है 6 बजे। पहली रेलगाड़ी अगर 6 बजे खुली, दूसरी खुली है 6:30 में, तो पहली तो 6 बजे अकेले चली होगी और 6:30 तक पहली रेलगाड़ी अकेले चली होगी। दूसरी ट्रेन कब खुली, 6:30 पे। 6:30 पे दोनों ट्रेन चलना शुरू किया होगा, यानी 6 बजे से लेके 6:30 तक। सॉरी, 6:30 तक, यानी ये जो आधा घंटा का समय है, इसमें पहली रेलगाड़ी अकेले चली होगी, ये जो आधा घंटा का समय है। और इस आधे घंटे में पहली रेलगाड़ी चली कितनी होगी, तो देखिए पहली की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी की 75। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर आधा घंटा ट्रेवल किया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ क्या हुआ, 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो आधे घंटे में आधा दूरी यानी 30 किलोमीटर, तो ये 30 किलोमीटर का दूरी होगा। यानी 6:30 बजे दोनों ट्रेन के बीच की दूरी कितनी होगी, 30 किलोमीटर होगी। और सापेक्ष चाल अब लगा सकते हैं हम, क्योंकि अब 6:30 बजे दोनों ट्रेन चलना शुरू कर दी होगी। पहली तो चल ही रही होगी, दूसरी भी 6:30 बजे खुल गई होगी। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, दोनों के चाल का अंतर, क्योंकि समान दिशा में जा रही है, दोनों दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है तो एक ही दिशा में जा रही होगी। तो सापेक्ष चाल अगर 75 में से 60 को घटा लीजिएगा तो ये कितना होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर है। तो कितना समय लेगी एक दूसरे को पार करने में या एक दूसरे को पकड़ने में, समय बराबर दूरी, दूरी कितना है 30 बटे चाल, चाल सापेक्ष चाल लेंगे 15, यानी 2 घंटे में जो दूसरी ट्रेन है जो 6:30 बजे खुली है वो पहली को पकड़ लेगी। लेकिन आपसे पूछा है दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वो दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी। दिल्ली से दूरी पूछा है, तो दिल्ली से दूरी अगर पूछा है तो देखिए दिल्ली से दोनों ट्रेन खुला है, लेकिन पकड़ेगी कौन, मिलेगी कौन, जो पीछे खुली है, जो बाद में खुली है वही तो जो पहले खुली होगी उससे मिलेगी। तो बाद में कौन खुली है, बाद में खुली है 75 किलोमीटर प्रति घंटा वाला ट्रेन। तो जो ट्रेन पकड़ेगी, ठीक है ना, जो ट्रेन बाद में खुली है उसका चाल लेंगे। तो यहाँ से जो दिल्ली से कितनी दूरी पे, दूरी अगर पूछा गया तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो किस ट्रेन का चाल लीजिएगा, जो ट्रेन बाद में खुली है, बाद में जो खुली है उसकी चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितने घंटा में दोनों मिलेगी, 2 घंटा बाद दोनों मिलेगी, गुना क्या कर दीजिए 2, 75 गुना 2 कितना होगा, 150 किलोमीटर। यानी दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक्स स्टेशन ए से चलना शुरू करती है और बी स्टेशन की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और दूसरी रेलगाड़ी वाई स्टेशन बी से चलना शुरू करती है और स्टेशन ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों रेलगाड़ी स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। देखिए दो स्टेशन है, ए और बी, स्टेशन ए है और स्टेशन बी है। यहाँ से ट्रेन एक्स खुलती है बी के लिए और यहाँ से ट्रेन वाई खुलती है ए के लिए, और दोनों का चाल दिया हुआ है। पहला का चाल दिया हुआ 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे ट्रेन का चाल दिया हुआ है जो बी से खुल रही है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। फिर आगे बोला गया है दोनों स्टेशन के बीच की दूरी है 800 किलोमीटर। तो आपसे पूछा गया है कि स्टेशन ए से कितनी दूरी पे मिलेगी। अब देखिए दोनों का आपको टाइम नहीं बोला गया है कब खुला, अगर टाइम अगर आपको नहीं बोला गया तो ये मान के चलेंगे दोनों एक ही समय पे खुला है। तो दोनों ट्रेन अगर एक ही समय पे खुला है, दोनों के बीच की दूरी 800 किलोमीटर, विपरीत दिशा में जा रही, एक इस दिशा में दूसरे इस दिशा में, तो विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या होगा, सापेक्ष चाल हो जाएगा दोनों के चाल का योग। तो सापेक्ष चाल अगर आप निकालिएगा तो 60 + 40 कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर।
और 800 किलोमीटर की दूरी है ए से बी की ओर, तो कितना समय में एक दूसरे को ये मिलेगी? तो समय के लिए आप निकालिएगा दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है? 800 किलोमीटर। चाल कितना है दोनों का? 100। यहाँ से काटिएगा, 2 जीरो कैंसिल। 8 घंटे बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी। आपसे पूछा गया ए से कितनी दूरी पे मिलेगी। स्टेशन ए यहाँ है, यहाँ से कितनी दूरी पे मिलेगी? तो स्टेशन ए से जो ट्रेन चल रही है उसकी चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और 8 घंटे बाद मिलेगी। तो स्टेशन ए से जो दूरी होगी, दूरी बराबर चाल गुना समय। ए से जो ट्रेन चल रहा है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसका चाल लेंगे गुना समय। कितने घंटे बाद? 8 घंटे बाद। तो 8 चौके 32, 320 किलोमीटर। तो स्टेशन ए से 320 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक्स और वाई दो स्टेशन है जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक निश्चित समय पर एक्स से एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वाई की ओर चलती है, और 2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन वाई से एक्स की ओर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो कितने घंटों के बाद एक्स से चली ट्रेन वाई से चली ट्रेन से मिलेगी? देखिए, दो स्टेशन है एक्स और वाई। मान लीजिए ये पॉइंट एक्स है, ये स्टेशन एक्स और यहाँ स्टेशन वाई। दो ट्रेन खुली है, एक एक्स से खुली है जिसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स से जो वाई की ओर जा रही है इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जा रही है एक्स से वाई की ओर। और दूसरी ट्रेन जो है वो वाई से एक्स की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है वाई से एक्स की ओर। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी है 280 किलोमीटर। स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी है 280 किलोमीटर। आपको बोला गया है सवाल में, एक चीज का ध्यान दीजिए कि एक निश्चित समय पर एक्स से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वाई की ओर चलती है। 2 घंटे बाद, इस लाइन पे ध्यान दीजिए, 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन वाई से एक्स की ओर चली है। यानी इस ट्रेन के खुलने से एक्स से वाई की ओर जो ट्रेन खुली होगी उसके 2 घंटे बाद यहां से वाई स्टेशन वाई से एक ट्रेन खुली होगी एक्स की ओर। तो 2 घंटे बाद अगर खुली होगी तो 2 घंटे तक ये वाला जो ट्रेन है ये अकेले चला होगा जो स्टेशन एक्स से खुला होगा, और 2 घंटे में कितना आगे बढ़ा होगा? मान लीजिए इस पॉइंट तक आ गया होगा। और अगर ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगी? 2 गुना 60 यानी 120 किलोमीटर। इसका मतलब ये वाला जो ट्रेन है ये 120 किलोमीटर आगे आगे होगी। अब जो ये वाला दूरी बचा होगा, अब देखिए 2 घंटे बाद ये वाला ट्रेन यहाँ होगी 60 किलोमीटर वाला, इस पॉइंट पे होगी। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी? तो आप बोलिएगा टोटल दूरी है 280। 280 में से 120 ये अकेली चली है, तो कुल दूरी में से 120 अगर घटा दे, 280 में से 120 घटा दे तो कितना बचेगा? 160 किलोमीटर। अब जब दोनों ट्रेन चलना शुरू की होगी, जब दोनों ट्रेन चलना शुरू की होगी तब दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 160 किलोमीटर। क्यों होगी? क्योंकि पहली ट्रेन तो अकेले 2 घंटा चली है, दूसरी ट्रेन तो पहली ट्रेन के खुलने के 2 घंटा बाद खुली है ना, तो पहली ट्रेन तो अकेले 2 घंटा चली होगी और इस 2 घंटा में वो 120 किलोमीटर चली होगी। तो 120 किलोमीटर आगे आई इस पॉइंट पे, तो टोटल दूरी था एक्स से वाई तक का 280। 280 में 120 आगे आ गई, तो अब जो दूरी बचा वो कितना है? कुल में से 120 घटाइए तो 160 किलोमीटर का दूरी बचा हुआ है। अब दोनों ट्रेन चल रही है और दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? सापेक्ष चाल हो जाएगा दोनों के चाल का योग, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही है। तो 60 + 20 कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 160 किलोमीटर। तो कितने समय बाद दोनों मिलेगी? समय बराबर दूरी बटा चाल। 160 बटा कितना कर दीजिए? 80। तो ये कितना हो जाएगा? 2 घंटे का समय लेगी। तो ये दोनों आपस में 2 घंटे बाद मिलेगी। लेकिन आपसे पूछा गया है कितने घंटे बाद एक्स से चली ट्रेन वाई से मिलेगी। तो एक्स से चली ट्रेन कितने घंटे बाद मिलेगी? यहां से देखिए 2 घंटा, इस पॉइंट से 2 घंटा का टाइम लगा है।
इस पॉइंट से 2 घंटे बाद मिलेगी। लेकिन यहां से x से आपसे पूछा गया है, तो x से यहां तक आने में 2 घंटा का समय लगा था, ये 2 घंटा का समय है, तब ना 120 किलोमीटर चला है। और फिर इस पॉइंट से 2 घंटा बाद मिलेगी, तो टोटल टाइम x से कितना समय बाद मिलेगी, तो x से जो टाइम लगेगा टोटल वो लगेगा आपका 2 + 2 यानी 4 घंटे का समय लगेगा। ये जो 2 घंटा हमारा निकला है वो इस पॉइंट से निकला है, यहां से 2 घंटे बाद मिलेगी। लेकिन यहां तक आने में भी तो पहली ट्रेन को 2 घंटा लगा था, तो यहां से x से इस पॉइंट तक आने में 2 घंटा और फिर इस पॉइंट से 2 घंटा बाद, तो टोटल टाइम कितना, x से टोटल 4 घंटे बाद मिलेगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। एक ट्रेन 6 बजे स्टेशन ए से प्रस्थान करती है और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से स्टेशन बी की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन 6:20 AM पर स्टेशन बी से प्रस्थान करती है और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। ये दोनों ट्रेन किस समय आपस में मिलेगी? देखिए, दो स्टेशन है ए और बी, ठीक है, ये ए है और ये बी है, और बोला गया है कि एक ट्रेन 6 बजे खुलती है, यहां से मान लीजिए 6 बजे खुली एक ट्रेन सुबह में, और दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर खुलती है 6:20 पे, ठीक है, सुबह की बात हो रही है, AM। और दोनों के बीच की दूरी है कितनी, 428 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 428 किलोमीटर। और दोनों का चाल दिया हुआ है, पहला ट्रेन का चाल दिया हुआ है कितना, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे ट्रेन की चाल दी हुई है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा गया कि बताइए दोनों किस समय पर, टाइम पूछा गया है किस समय पे मिलेगी। अब देखिए, एक ट्रेन खुली 6 बजे, दूसरी ट्रेन खुली 6:20 में, तो सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों के टाइम को इक्वल करना है, दोनों को बराबर समय पे लाना है। तो पहला ट्रेन जो 6 बजे खुली है वो 20 मिनट तक अकेले चली होगी, और 20 मिनट तक अकेले चली होगी तो मान लीजिए इस पॉइंट पे पहुंची होगी, इस पॉइंट पे अगर पहुंची होगी, और इस ट्रेन की चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहला ट्रेन 1 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 घंटे मतलब 60 मिनट में, तो 60 मिनट में कोई ट्रेन अगर 48 किलोमीटर की दूरी तय करे तो 20 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगी, तो 20 मिनट में सीधा देखिए 1/3 हो रहा है, तो यहाँ भी 1/3 कर दीजिएगा, 48 गुना 1/3 यानी ये हो जाएगा, ये 48/60 गुना 20 हो जाएगा। 20 से काटिएगा 20×3 = 60, 3 से काटिएगा 16, यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो पहली ट्रेन थी जो 6 बजे खुली थी वो 16 किलोमीटर आगे पहुंच चुकी है 20 मिनट में। अब जैसे ही यहाँ 6:20 हुआ तो पहली ट्रेन तो चल ही रही थी, अब दूसरी ट्रेन जो बी से ए की ओर आएगी वो भी चलना शुरू कर दी। अब 6:20 पे देखिए दोनों ट्रेन चल रही है, और जब दोनों ट्रेन चल रही है तब हम सापेक्ष चाल देखेंगे। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल होगा, पहला ट्रेन का चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का 55, तो सापेक्ष चाल यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो सापेक्ष चाल हो जाएगा दोनों के चाल का योग, क्योंकि विपरीत दिशा है। तो 48 + 55 अगर आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 13, 5 × 4 = 9, 1 = 10, 103 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया सापेक्ष चाल, ठीक। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आप बोलिएगा 428 दूरी था, 428 में 16 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी, तो अब 428 में से 16 घटा लेंगे। 428 में से अगर आप 16 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 2, ये हो गया 1, 412 किलोमीटर बचा। अब दोनों ट्रेन के बीच की दूरी बची है 412 किलोमीटर, और सापेक्ष चाल है 103 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों ट्रेन कितने समय बाद मिलेगी, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी है 412 किलोमीटर, चाल है 103 किलोमीटर प्रति घंटा, काटिएगा 4 बार में कट गया। तो 4 घंटे बाद दोनों ट्रेन मिलेगी, लेकिन कितने बजे से 4 घंटे बाद,
दोनों ट्रेन चलना कब शुरू की है? 6:20 पे। तो 6:20 में 4 घंटा आप जोड़िए, तो 6:20 पे अगर 4 घंटा जोड़िएगा, ये हो जाएगा 10:20 AM, यानी 10:20 AM पे दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी। तो आपसे यही पूछा गया है, किस समय पे, टाइम पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा 10:20 सुबह पे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, दो रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशन से रवाना होती है और क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती है। जब वे एक दूसरे से मिलती है तो उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेल वाली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। अच्छा देखिए, दो रेलगाड़ी ए और बी, ठीक है ना, ए से बी की ओर जा रही है, दो स्टेशन है, दो रेलगाड़ियाँ ए और बी स्टेशन से रवाना होती है, ए और बी स्टेशन से रवाना होती है। दो ट्रेन है, एक स्टेशन ए से बी की ओर जा रही है, दूसरी बी से ए की ओर आ रही है, और दोनों का चाल दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वाली जो है ये 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और दूसरी वाली 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है। एक बी से ए की ओर और एक ए से बी की ओर जा रही है, और बोलती है कि जब वे आपस में मिलती है तो दूसरी रेलगाड़ी पहली वाली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। एक ही समय पे दोनों ट्रेन चलना शुरू की है, तो जिसकी चाल अधिक होगी, जिसकी स्पीड अधिक होगी, वो दूसरी वाली से अधिक चली होगी। तो दूसरी वाले से कितना बोला है? 120 किलोमीटर अधिक चला है। अब 120 किलोमीटर अधिक हम कैसे पता करते हैं? मान ले कि हम आपको बोले कि एक रेलगाड़ी चली 100 किलोमीटर और दूसरी रेलगाड़ी चली है 180 किलोमीटर। आपसे पूछा जाए कि बताइए दूसरी कितनी अधिक चली, तो आप बोलिएगा 80 किलोमीटर अधिक चली। तो ये 80 किलोमीटर आया कहाँ से? आप 180 में से 100 घटाए तब 80 किलोमीटर आया। तो जब कभी भी अधिक या कम आपको दिया रहे किसी भी संख्या के साथ, तो समझ जाइए वो अंतर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अंतर। तो यहाँ जो आपको बोला है कि रेलगाड़ी पहली वाली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है, इसका मतलब 120 किलोमीटर क्या दिया हुआ है? दोनों द्वारा तय की गई दूरी का अंतर 120 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आप कभी भी अंतर निकालते हैं तो क्या करते हैं, जैसे 100 और 180 का जो हम लोग एग्जाम्पल लिए, तो 180 में से 100 घटाए तो 80 किलोमीटर आया। तो अंतर 80 किलोमीटर कैसे आया? दोनों के दूरी को आपस में घटाए तब तो 80 आया। तो यहाँ ये घटा के 120 किलोमीटर आया होगा, इसीलिए इसको हम क्या मानेंगे कि 120 किलोमीटर अधिक जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दिया हुआ है दोनों के दूरी का अंतर। अब देखिए कि दोनों के दूरी का अंतर अगर दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं कि दोनों, अब देखिए समय तो दिया नहीं हुआ है कि कितने समय बाद मिली है, सवाल में कभी कहीं नहीं दिया हुआ कि कितने समय बाद मिली है, सिर्फ लिखा है कि जब वे मिलती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों जो है ना वो x घंटे बाद मिली होगी। कितना घंटा बाद? x घंटा बाद दोनों मिला होगा किसी एक पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे। ठीक है, तो x घंटा बाद अगर मिला होगा तो पहला जो ट्रेन है वो कितना दूरी तय किया होगा? दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल कितना है? 50, और समय कितना है? x घंटा। तो ये पहला ट्रेन द्वारा तय किया गया दूरी हो गया। दूसरा ट्रेन यहाँ तक आने में कितना दूरी तय किया होगा? तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूसरा ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी हो गया 60 गुना x, इतना किलोमीटर। और इस दोनों का अंतर सवाल में 120 दिया हुआ है,